कांग्रेस संगठन में आपसी समन्वय की कवायद अब शुरू हो चुकी है। बड़े नेताओं को समिति के जरिए संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने 7 समितियों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। समिति अध्यक्षों में कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया। समिति अध्यक्ष में अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह, तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अन्य नेताओं का नाम भी इसमें शामिल है। दिग्विजय सिंह विस्तार सहभागिता और समन्वय समिति की कमान संभालेंगे। वहीं उमंग सिंघार की अगर बात कर ली जाए तो ये नेता प्रतिपक्ष हैं। महिला भागीदारी और कोर वोट बैंक की जिम्मेदारी अब इनके हवाले कर दी गई। तो ये बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई। राज्यसभा सांसद की अगर हम बात करें तो अशोक सिंह, उनको भी संशोधन समिति की जिम्मेदारी दी गई। अरुण यादव जो कि मोर्चा संगठन समिति का कामकाज देखेंगे। तो वरिष्ठ नेता हैं अरुण यादव, पूर्व पीसीसी चीफ रह चुके हैं। अजय सिंह जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। संगठन, पारदर्शिता और अनुशासन की कमान इनके हाथों में है। मीनाक्षी नटराजन की अगर हम बात करें तो विचारधारा और प्रशिक्षण समिति का कामकाज देखेंगी। विवेक तनखा कार्यक्रम क्रियान्वयन निगरानी समिति को संभालेंगे। वहीं समितियों की प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ निगरानी करेंगे। और इसी खबर पर संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस संगठन को गढ़ने में जुट गई है। अलग अलग जो समितियां बनाई गई उसको लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी ये कि वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अब ये नेता उन समितियों का कामकाज संभालेंगे। अपडेट एंड मॉनिटरिंग की व्यवस्था पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी के हाथों में रहेगी। बिल्कुल सोनू, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार तमाम जो कोशिश है अब वह करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बीते दिन यदि बात करें कांग्रेस पार्टी की तो करीब 2 दिनों तक जो मैराथन जो बैठकें हैं अलग अलग विभाग की वह देखने को मिली थी, जिस पर विधायक से लेकर जो हारे हुए प्रत्याशी और जो बड़े नेता हैं वह सभी बैठक पर मौजूद थे, जहां पर कहीं ना कहीं हार के कारण की समीक्षा बैठक की जा रही थी। साथ ही लिखित में हारे हुए प्रत्याशी, विधायक और जो संगठन के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे लिखित पर कहीं ना कहीं लिया गया है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आम जनता के बीच में कैसे पहुंच बनाई जाए। ये तमाम पहलुओं को लेकर जो बैठक है वह देखने को मिली थी। और उसके बाद अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 7 समिति का ऐलान कर दिया है, जिस पर कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के उनको जवाबदारी दी गई है। क्योंकि समितियों की यदि बात की जाए तो इसके पहले कांग्रेस पार्टी की समिति थी, मगर केवल कागज पे दिखाई देती थी, नाम मात्र समिति थी। मगर जिस प्रकार से अब समिति का निर्माण एक बार फिर कांग्रेस संगठन ने किया है और बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं ये जो समिति है उनके जो अध्यक्ष हैं उस समिति के तहत काम भी करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2028 की बात करें या उसके पहले होने वाले तमाम चुनाव की यदि बात करें तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को सबसे पहले मजबूत करेगी। उसके बाद आम जनता के बीच में पेट बनाने की जो कोशिश है वह कांग्रेस पार्टी करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि संगठन की यदि बात करें तो जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद लगातार बड़े नेता अपने संगठन पर ही सवाल खड़े कर रहे थे कि संगठन कमजोर है, संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। और अब कांग्रेस पार्टी अब पूरा जो फोकस है वह संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है। साथ ही बात करें कांग्रेस पार्टी की तो जिस प्रकार से समिति बनाई गई है, बड़े नेताओं को बड़ी जवाबदारी दी गई है, तो संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे करके संगठन में कसावट ला रही है और जो बदलाव है वो भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल विवेक, संगठन में किस तरह से मजबूती लाना है, संगठन का कैसे विस्तार करना है, जो नाराज निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनको भी साधना है। इसके अलावा सरकार के कामकाज की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी अब ये समितियां देखेंगी। जो सवाल उठे लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी, इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सक्रियता पर सवाल उठे, चुनावी मैदान से वरिष्ठ नेता गायब नजर आए,
उनमें से कई नेताओं को भी इस समिति में जगह दी गई। तो इसको लेकर अब क्या समझा जाए? बिल्कुल सोनू, यदि कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से दल बदल का दौर देखने को मिला था, जिसके चलते करीब 5,000 से ज़्यादा कांग्रेस के बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मगर कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ही अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए हैं। अब संगठन ने कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदारी उनको दे दी है और जवाबदारी देने के बाद अब कहीं ना कहीं संगठन उसकी मॉनिटरिंग भी करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बड़े नेताओं की यदि बात करें तो देखने को मिला था कि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जो प्रचार से बचते हुए दिखाई दिए थे, मगर अब संगठन ने साफ कर दिया है कि जो संगठन के लिए काम करेगा उसको कहीं ना कहीं संगठन आगे बढ़ाते हुए चलती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय में संगठन उसका ध्यान रखेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस प्रकार से बड़े नेताओं को एक बार फिर बड़ी जवाबदारी दी है और उसकी अब पूरी जो मॉनिटरिंग है वो एआईसीसी करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यदि बात करें तो जिस प्रकार मध्य प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में जो खाता बिल्कुल है विवेक, तो कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ये समिति ये कामकाज भी देखेगी। संगठन का विस्तार, कार्यकर्ताओं की समस्याएं, जनता की समस्याएं, इसके अलावा सरकार के कामकाज की निगरानी भी अब इसी समिति के जरिए की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक। अमरवाड़ा में आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। आज चुनावी शोर हमें थमता हुआ दिखाई देगा। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आखिरी दिन धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बुधवार को अमरवाड़ा में मतदान होगा। दोनों ही पार्टियां यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दी। परिणाम 13 जुलाई को सामने आएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने खुद अमरवाड़ा उपचुनाव में पूरे प्रचार की कमान संभाली, तो उधर जीतू पटवारी भी सक्रिय रूप से अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में नजर आए। दोनों ही पार्टियों ने यहां पर पूरा दमखम दिखाया। आदिवासी फैक्टर को साधने की पूरी कोशिश की गई। 13 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे। अमरवाड़ा में आज चुनावी शोर थम जाएगा। तो अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जिस तरह से बेटल ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो पर बाड़ेबंदी देखने को मिली, दोनों ही पार्टियों ने आदिवासियों को साधने के लिए पूरी कोशिश की। जातिगत समीकरण साधे गए। शाह वर्सेस शाह का ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण होगा, बुधवार को मतदान होना है, इसको लेकर बड़ी जानकारी ये दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम इस चुनाव में दिखाया है। शाह वर्सेस शाह की ये लड़ाई अब सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। संवाददाता तौफीक हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। तौफीक, अमरवाड़ा उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार किया, आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस दरमियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आए। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ काफी मेहनत की। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टी ने ताकत झोंक दी थी और उस चुनाव ये सीट जो है भाजपा हो या कांग्रेस हो जीतना चाहती है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव लगातार अमरवाड़ा में डेरा जमाए हुए थे। लगातार वो अमरवाड़ा विधानसभा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मोहन यादव 2 हफ्ते में चौथी बार का दौरा था, जहां उन्होंने दौरा किया और भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। वही जीतू पटवारी की बात की जाए, जीतू पटवारी लगातार अमरवाड़ा विधानसभा में नजरें बनाए हुए थे और वो ही पूरी ताकत जो उन्होंने भी झोंक दी थी। लास्ट दिन भी सिंगोड़ी के बाजार चौक पर सभा को संबोधित करने के लिए
पहुंचे थे, जहां जीतू पटवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे। फिलहाल देखा जाए तो दोनों ही पार्टी ने जो है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर ताकत झोंक दी है और आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद मोहन यादव लगातार अमरवाड़ा विधानसभा में नजरें बनाए हुए थे और उनके जो मंत्री हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार कई जगहों पर जनसभा को संबोधित भी किया है और पूर्व मंत्री से लेकर तमाम जो नेता है उनको लगाया गया था। जी बिल्कुल तौफीक, तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन बेटल ग्राउंड में चुनावी रणभूमि में कौन से मुद्दों का शोर सुनाई दिया? क्योंकि हमने देखा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे विपक्ष ने भी उठाए, सरकार ने भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से दिखाई दे रही है? दूसरी बात ये कि जनता का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस के बड़े तमाम नेता थे, जीतू पटवारी से लेकर जो दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी भाजपा पर निशाना साधा था और जो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह पर बगावत के आरोप भी लगाए थे कि कांग्रेस से धोखा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं, जनता इन्हें नकारेगी। सही तमाम जो थे, उन्होंने भी कांग्रेस ने तमाम जो प्रयास थे वो किए हैं। अब भाजपा भी इस चीज को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए मोहन यादव खुद ने जो है कमान संभाले हुए थे और अब सीधा जो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो कमलेश शाह है भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जो 3 बार के विधायक रहे हैं, उनसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है उस चुनाव में देखने को मिलेगा और जो कमलेश शाह वो जीतेंगे। वही भाजपा के तमाम जो लीडर थे, उन्होंने भी अमरवाड़ा विधानसभा के कई ग्रामीण इलाकों में दौरा भी किया था, संपर्क भी किया था और विकास के जो दावे हैं वो भी बयान किया था कि इस तरीके से विकास किया जाएगा, क्योंकि कमलेश शाह जीतते हैं तो अमरवाड़ा का जो विकास है वो प्रगति से तेज होता हुआ दिखाई देने लगेगा, जिसको लेकर तमाम जो नेता है वो भी जनता के बीच पहुंचे थे और चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल तौफीक, तो शाह वर्सेस शाह की सियासी बिसात में किसे शह मिलेगी, किसे मात मिलेगी, ये 13 जुलाई को पता चल जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।